कहते हैं जीवंत प्राणी के जीवन में खुशबू का एक अपना ही अलग महत्व होता है। और जब हम खुशबू की बात करते हैं तो हमारे जहन में कन्नौज ज़िला सामने आता है, क्योंकि कन्नौज जो इत्र उद्योग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर इस उद्योग को सरकार ने बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया है। लेकिन इस योजना में शामिल होने के बाद इस उद्योग में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यहाँ के व्यापारी कितने खुश हैं। चूँकि अब विधानसभा चुनाव भी सामने है, आने वाले समय में जब वोट डालेंगे उनके मन में क्या होगा, क्या उनकी सोच होगी, इस व्यवसाय को लेकर कैसे बढ़ाया जाए, क्या कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। तो ये सब जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इत्र है कैसे बनाया जाता है। हालांकि आज इत्र नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर। ये जो भपके लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं लाइन से भपके लगे हुए हैं। इन्हीं भपकों में ही इत्र का निर्माण होता है और ये पूरी तरह से नेचुरल होता है। यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं लगी हुई है, यहाँ पर भाप के माध्यम से इत्र को कैद किया जाता है। तो हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, इत्र व्यापारी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इत्र कैसे निर्माण किया जाता है और क्या स्थिति है, क्योंकि अब तो एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल है, इस उद्योग को शामिल किया गया है। क्या नाम है आपका? प्रशांत मिश्रा बच्चा। प्रशांत, पहले ये बताइए कि जो इत्र यहाँ बनाया जाता है किस पद्धति से बनाया जाता है, आधुनिकीकरण बनाया जाता है कि या वाष्पीकरण से? ये हमारा देसी पद्धति है। हम लोग किसानों से फ्लावर और जो भी रॉ मटेरियल होता है वो यूज करते हैं। ईंधन के रूप में हम लोग गाय का गोबर का बना हुआ कंडा वो यूज करते हैं और उससे हम लोग डिस्टिलेशन करके इत्र का निर्माण करते हैं। गुलाब है, मेहंदी है, मोतिया है, जैसा जैसा सीज़न होता है वैसे सीज़न के हिसाब से हम लोग जो है किसानों से फ्लावर्स या रॉ मटेरियल लेते रहते हैं। लाखों यहाँ पर परिवार गौशाला से लेकर और घर में गाय पालने वालों तक की उन लोगों से हम लोगों का डायरेक्ट कनेक्टिंग रहता है। वो लोग घर पर कंडा बनवाते हैं और सीधा हम लोगों को कंडा देते हैं। तो उससे हम लोग कंडे का यूज हम लोग वर्षों से करते चले आ रहे हैं। उससे क्या है कि हमारे लोगों का वातावरण में शुद्धिकरण होता है। जैसे कि धर्मों में लिखा हुआ है कि गाय के गोबर का जलाने से शुद्धिकरण आता है। तो हमारा जितना भी पद्धति है बनाने की वो ज़मीन से जुड़कर और किसानों तक जाती है और शुद्ध जो है देसी पद्धति है हमारी। तो कहते हैं मिट्टी का भी इत्र बनता है यहाँ? हाँ, हम लोग जो है अभी हम लोगों के जितना भी व्यवसाय हम लोगों का है, हम लोगों का खुद का जो है माइंड मेकअप इस पे रहा है। हमारे बुजुर्ग जो हमको पद्धति दे गए हैं उसके बाद हम लोगों ने उस पर निर्भर हैं और हम लोगों ने भी और भी बहुत से प्रोसेस किए है, एक्सपेरिमेंट भी किया। और उस एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा है कि हम लोगों ने मिट्टी यानी कि सौंधी जो खुशबू होती है बरसाती वाली उसका निर्माण करना शुरू किया, जो हमारा एक्सपोर्ट भी होता है। और इंडिया में कई प्रोडक्टों में हमारा हर्बल से लेकर कॉस्मेटिक से लेकर और पान मसाला इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री तक हमारा ये प्रोडक्ट जाता है। क्या खास रहा है, कैसे क्यों यहाँ का इत्र पूरे विश्व में जाना जाता है? अब खुशबू के हिसाब से जाना जाता है। लोग पहले सूंघने की परंपरा थी लोगों में। यहाँ के इत्र में क्या खासियत है? यहाँ के इत्र में क्या खासियत है? यहाँ का इत्र जो बना हुआ है वो पूरे विश्व में कहीं वहाँ नेचुरल चीज़ यहाँ मिलती है। फ्लावर से बनाया हुआ इत्र रहता है। क्या स्थिति है? अब तो एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है। कुछ लगता है कि यहाँ के व्यापारियों को कुछ मजबूती मिल रही है? सबसे बड़ी समस्या टैक्स की है। वाटर, गुलाब जल, केवड़ा जल, इन चीज़ों सब पे टैक्स बहुत बड़ा रखा है। समस्या टैक्स की है। पहले क्या स्थिति थी? पहले 12% था जल, केवड़ा जल या गुलाब जल पे टैक्स नहीं था। अभी हर चीज़ पे टैक्स है। तो 2022 विधानसभा चुनाव एक बार फिर सामने है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। क्या कुछ आपके मन में रहेगा, क्या सोच रहेगी चुनाव में? क्या कुछ ऐसा मन में रहेगा कि हाँ इत्र व्यवसाय के लिए भी कुछ सरकार एक नया डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? इत्र व्यवसाय को सुधार करने के लिए टैक्स में ही कमी की जाए। बाकी तो जो शुरू से चलता रहा है वो अभी भी बाद में भी चलता रहेगा। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपसे बात होती है, आधुनिकताकरण की बात होती है, तो हमारे यहाँ भी देखते हैं आज ये जो देसी पद्धति है, ये भपके लगे हैं, आग जलाई जाती है, तो लगता नहीं कुछ यहाँ पर भी है कि आधुनिकताकरण होना चाहिए, यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ी? आधुनिकीकरण तो है, बॉयलर से भी लोग बनाते हैं, चंदन तेल निकालते हैं, लेकिन जो ये देसी परंपरा है ज़्यादा बेटर मानी जाती है। तो बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी घोषणा पत्र बनाएंगी, तो आपको नहीं लगता है कि उन घोषणा पत्र में इत्र उद्योग को शामिल किया जाना चाहिए? हाँ, ज़रूर किया जाना चाहिए। इसको बढ़ावा देने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के व्यापारियों के मन में ये भी रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या टैक्स का है।
जो टैक्स इतना ज़्यादा कर दिया गया है, जो गुलाब जल पे कभी टैक्स नहीं लगता था, अगरबत्ती पे कभी टैक्स नहीं लगता था, आज वो टैक्स 18% लगा दिया गया है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि एक कारखाना बंद पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, अभी चालू नहीं है। लेकिन इनका ये भी कहना है यहाँ के व्यापारियों का कि सीज़न है, अभी सीज़न नहीं आया है, जैसे गुलाब के जब फूल सामने आएंगे तब ये भी चलना शुरू होगा। लेकिन जो गति पहले थी, जब इस पर टैक्स नहीं लगा था, जो गति पहले थी, वो गति आज यहाँ के उत्तर उद्योग में देखने को नहीं मिल रही है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में इस व्यवसाय से जुड़े जो व्यापारी हैं वो किस तरफ रुख करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।